हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में हम कुछ और एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करते हैं। एंड जितने सारे मैंने कॉन कॉल और रिजल्ट सब भरे हैं, ट्रैक किया है मैंने। क्या कहता हूँ मैं, आई यूज टू रीड रेडली ऑन एवरी कॉन कॉल एंड मैं सारे इंसाइट कलेक्ट करके वीडियो में बताने का ट्राई करता हूँ। सो नाम तो आपको मैंने टाइटल से समझ गया रहेगा कि कौन से कंपनी की बात करने वाला हूँ मैं। कि कोई भी एफएमसीजी के कंपनी ले लो तो उसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि रॉ मटेरियल का प्राइसेस। सो और वो भी इन्फ्लेशन के। एंड मतलब क्या है कि मतलब कोई भी एफएमसीजी कंपनी ले लो, स्पेशली दिस टाइप ऑफ कंपनी लाइक गोपाल स्नैक्स, ब्रिटानिया, बिकाजी एंड प्रताप स्नैक्स हो गया। वो सब सारी कंपनी के चिप्स बनाते हैं और बाकी गाठिया बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं। सो ये सब का रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, एक है पाम ऑयल है, एक से आलू है, मैदा, चना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें लगती रहेगी। द पॉइंट इज़ लाइक कि सारा रॉ मटेरियल का प्राइस इज शॉर्ट अप। सो एक तरफ रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है तो उनका कैसा मार्जिन कंप्रेशन हो गया है। मार्जिन कंप्रेशन का मतलब ये है कि लाइक कि एक तरफ रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है। एंड सो ये कंपनीज का करती है, दो ही ऑप्शन है। एक है कि दोनों प्राइजेस को बढ़ा दे। से एग्जांपल, मेरा रॉ मटेरियल का प्राइस इस 20% बढ़ गया तो मैं सीधा सीधा आपको 20% प्राइस का बढ़ा दूँ। लेकिन बिकॉज ऑफ इंटेंस कंपटीशन ये क्या हो रहा है कि ये इनका प्राइसेस को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ओके। एंड सेकंड इज एक आप देखोगे को एक होता है अर्बन कंजम्पशन है, जो ट्रेंड है ये अभी तक बहुत डाउन हो रहे है। बिकॉज एकदम फीका है, अर्बन कंजम्पशन का ग्रोथ नहीं है, कंपनीज की ग्रोथ नहीं है। एंड आप कोई भी कंपनी का कॉन कॉल पर लो, एफएमसीजी का पर देख लो, अगर इवन आप पेंट्स का भी देख लोगे, सीमेंट भी देखोगे। सो सबका यही कहना है कि द अर्बन कंजम्पशन थोड़ा बहुत ठंडा चल रहा है। रूरल कंजम्पशन इज़ कमिंग बैक, बट अभी भी अर्बन कंजम्पशन में बहुत प्रॉब्लम। तो सोचे जब डिमांड सिनारियो वीक होता है तो बेसिकली उस टाइम कैसा होता है कि आप प्राइस इंक्रीज नहीं पता तो जो वो क्या करते हैं एफएमसीजी कंपनी, वो ग्रामेज रिडक्शन करते हैं। सो ग्रामेज रिडक्शन मतलब कि दो इज की 5 रुपये के चिप्स में दे यूज टू गिव ऑलमोस्ट 25 ग्राम देते थे, लेकिन वो अभी वो 20 ग्राम देते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने प्राइजेस नहीं बढ़ाए लेकिन आपने ग्रामेज रिडक्शन किया। मतलब वही सेम प्राइस ने आपने लेसर क्वांटिटी देना चालू किया। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि एक पॉइंट के बाद आप ग्रामेज रिडक्शन भी नहीं करो, बिकॉज आपका कस्टमर बवाल करके कोई और प्रोडक्ट या फिर कोई और ब्रांड की तरफ चले जाएगा। सो कैसा होगा कि ग्रामेज रिडक्शन कर करके भी कंपनीज यहाँ पे प्राइजेस नहीं कर पा रही कंट्रोल। लेकिन एट नेट नेट बेसिस आई कैन टेल यू बेटर, बीकाजी, प्रताप स्नैक्स एंड फिर आपका गोपाल स्नैक्स हो, ये सब कंपनीज में सारे सारे कंपनीज का मार्जिन कंट्रक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस। ओके, ठीक है। एंड मैं आपको और थोड़ा आगे से बात करूँ, बेटर्स एंड बीटा जी का बात किया, जो उनका 14-15% का सेल्स ग्रोथ है, जो इन दोनों का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ बिकॉज ऑफ रीज़न आई मैंसन ऑलरेडी। तो इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ कि गोपाल स्नैक्स में क्या हो रहा है। गोपाल स्नैक्स में ये सारे प्रॉब्लम्स तो है ही, इसके साथ साथ इनके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लग गई। देखिए, ओके। सो वो इनकी वजह से क्या हुआ कि गोपाल स्नैक्स जबकि आपके कोई मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लग जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगी। सो आपको वो प्लांट में काम तो नहीं कर पाओगे। सो आपको अभी क्या करना होगा, अभी आपका प्लांट ही बंद है, आग ही लग गया है, जो भी प्रॉब्लम है। सो आपका प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। ओके। सो प्रोडक्शन ही बंद है तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर माइंड, तो मुझे मैं अपना मार्केट शेयर खो दूंगा, मैं अपना मार्केट टू माई कॉम्पिटिटर। सो गोपाल स्नैक्स ने क्या किया कि गोपाल स्नैक्स ने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर को पास गया एंड उनको बोला कि जब तक हमारा प्लान चालू नहीं होता है एंड प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा तब तक तुम हमारे लिए द प्रोडक्ट बना के दे दो। सो गाठिया एंड ऑल दिस थिंग। सो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ है कि आपने एक और पार्टी तो इन्वॉल्व किया जो और मार्जिन कम हो गया। तो समझा। ओके। सो गोपाल स्नैक्स का ये तीन प्रॉब्लम है। एक, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज,
सेकेंड प्लांट में आग लगने से पहले थर्ड पार्टी इंक्लूड, जिसकी वजह से और मार्जिन हुआ, कम हुआ। एंड जब से इस कंपनी का आईपीओ आया हूँ मैं, इस कंपनी में ज़्यादा सेल्स ग्रोथ दिखा नहीं हूँ। ऑन क्वार्टरली Q3 और Q3 में 7-8% का ही सेल्स ग्रोथ था। एंड हमेशा से इस बात तो जाने दे आग लगने के बाद, लेकिन अब अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे पहले सब कुछ प्रॉपर था। गोपाल स्नैक्स का हाँ सेल्स ग्रोथ हार्डली इसे 10-15% ही होता था, इवन लेस देन दैट कभी कभार होता था। सो कभी कभार पॉइंट इज दैट कि इसमें कभी ग्रोथ आता ही नहीं है। सेकेंड दूसरा चीज़ ये है कि इसका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन इतना हो गया था, इनका पेट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द 80-85% तक गिर गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल का प्राइस इन्फ्लेशन, एंड इसकी वजह से EBITDA गिर गया एंड ऑल दैट है। उसके साथ साथ आग लगने वाला, सो एक्सेप्शनल लॉस भी उनको लेना पड़ा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरऑल पैट डी ग्रोथ हुआ है, जो बहुत ही ठंडा सेट ऑफ नंबर है। मैनेज ने भी ये चीज़ बताया कि इन नेक्स्ट फिजिकल दे वांट टू ग्रो इट 25 ऑन ओवर 25, मतलब 25 के आसपास कंपनी ग्रोथ कर नहीं देखा है। जो ये कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, शेयर होल्डर्स में भी कंपनी में पैसा बनेगा। एंड सेकेंड एंगल से आप देखोगे तो कॉन कॉल में किसी ने ये नहीं पूछा कि Q4 में क्या होने वाला है, बिकॉज कॉन कॉल में जब होता है तो हम क्वार्टर फॉल में ऑलरेडी होता है, तो उन्होंने भी यही बोला है कि मार्जिन सिनेरियो भी कुछ ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है जो Q3 में था, मतलब कि मार्जिन डाउन रहने वाला है। सो ऑफकोर्स ये सुनने के बाद भी इट्स नॉट ग्रेट, ओके। लेकिन ये हो गया गोपाल स्नैक्स के बारे में। एंड मैंने वो भी बात बताया जी, थर्ड पार्टी वाला भी बता दिया, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ का, बिकॉज आई डोंट वांट थर्ड पार्टी टू मैन्युफैक्चरर्स टू डू बी मैन्युफैक्चर थिंग्स फॉर अ कंपनीज जो 5-10 रुपये की चीज़ें बेचती है। सो ओके, सो द ओनली थिंग इज़ मुझे कॉस्ट कंट्रोल करना ही पड़ेगा। एक तो रॉ मटेरियल का प्राइस से कंट्रोल नहीं है, एंड में 5 रुपये का 10 रुपये का चीज़ भी कोई और बना के दे रहा है मुझे, तो मेरा क्या काम करेगा। ओके, ये एंड प्रताप स्नैक्स से बात करूँ तो यही बिजनेस ऐसा है कि इनका कुछ डायमंड ब्रांड करके स्नैप वो है। सो इनका भी कुछ इतना खास ग्रोथ नहीं है। एंड मैंने भी आज तक उनका देखा नहीं है। इस बार भी कुछ 9-10% के आसपास सेल जरूर हुआ। एक बात ये है डिस्कस करने लायक कि यहाँ पे भी प्रताप स्नैक्स का भी जम्मू का कोई प्लांट है जो आग लग गया है, जो गोपाल स्नैक्स का भी एक प्लांट में आग लग गया है, प्रताप स्नैक्स का भी सेम आग लग गया है। सो ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है, पर लेकिन दोनों कंपनीज का आग लगा इसलिए कवर करा, लेकिन दोनों कंपनी का मेरे साथ में पढ़ा, इसके लिए पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि दोनों में आग लग गया है। एंड उसका सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 जस्ट सही या 9% का सेल्स ग्रोथ है। एंड प्रताप स्नैक्स का लॉसेस में आ गया है, सो उनको एक्सेप्शनल लॉस लेना पड़ा इस बार। एंड प्रताप स्नैक्स अभी इफ़ आई लुक एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आई कैन number them down by 10%. That's how the whole pressure of a raw material, the because of that. ओके, सो पॉइंट इज दैट ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का ही खेल है। गोपाल स्नैक्स अभी आप देखोगे, प्रताप स्नैक्स अभी देखोगे, दे आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट टू न्यू जोग्राफी न्यू एंड ऑल दैट। लेकिन ये सिचुएशन में क्या होगा, हाई इन्फ्लेशनली एनवायरनमेंट में मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो इस सिचुएशन में क्या होगा ना कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन में भी इफेक्ट होगा। ओके, सो क्या होगा कि हैविंग सेड दैट के सिचुएशन अभी इतना अच्छा नहीं है। बेटर एंड बिटाजी जो मैंने कवर किया था कल, वो बहुत अच्छे स्पीड से हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 से 16% से। तो ये कैसा है, 7 और 9% के आसपास है। ठीक है, सो बेटर बिटाजी इज़ अ बेटर देन दिस टू कंपनी। बट हैविंग सेड दैट आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि लाइक से एग्जाम्पल डिमांड सिनेरियो भी ख़राब होता है तो सबका फेस ऑफ सेल जो ख़राब हो जाता है। बेटर जार का भी मैंने बोला था, जो 20 से 15% में आ गया, एंड जो 15 से अभी वो भी नीचे भी जाना है। बिकाजी भी 20% से करा था, वो 15% पे आ गया है।
और जो यहाँ पे ऑफ कोर्स यू कैन से दैट टी प्रताप एंड गोपाल के दोनों के ये फैसिलिटी में आग लगा है, जो ये वापस इससे पहले कोई भी क्वार्टर में उनका दोनों क्वार्टर में कैसा था कि ग्रोथ ही नहीं था। जैसे ओके, सो आप देखोगे कि ये कंपनीज में उस रेट से कभी ग्रोथ ही नहीं आया। सो यही है कि ये कंपनी पे बेसिकली फोकस क्यों करना है कि एफ एम सी बी छोटे कंपनीज है एफ एम सी जी में। सो इसके कंपेयर में आई टी सी, नेस्ले, एच यू एल वो इतने ह्यूज है कि उसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं है। लेकिन आप चीज़ एक ऑब्जर्व करोगे, छोटे छोटे कंपनीज है उसमें जब ग्रोथ नहीं आता है, जब यू कैन क्लियरली फिगर आउट कि यहाँ पे ब्रिटानिया इस 6% से ग्रो कर रहा है, एंड ब्रिटानिया तक एक बेंच मार्क है 6%। एंड डाबर मेरिको का भी एक ले सकते हो। आई आई मेरिको 13-14% से ग्रो किया है। मेरिको इज़ वेरी डन मच बेटर इन कंपेयर टू इन दिस छोटे छोटे कंपनी से बाहर। ऑल्दो मेरे को उसके बाद मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ कंपेयर, बिकॉज सब एफ में ही आते हैं। सो हर एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई लार्जर प्लेयर इन दिस सेक्टर जो ग्रोइंग एट अ फास्टर देन कंपेयर टू द स्मॉलर कंपनी, देन सिर्फ छोटा मार्केट कैप का कंपनी लेने पे पैसा नहीं बनाए। पैसा कब बनाएगा, जब आप लोगे यू बाय ए कंपनी जो अपने सेक्टर में बेस्ट होगा, उससे और जो बेस्ट प्लेस है भी फास्टर ग्रो करेगा, तो आप तो ही बनेगा। यू कैन नॉट ग्रो योर लोन बुक एट द SBI एंड HDFC बैंक, तो आपका बैंक का स्टॉक सभी नहीं भागेगा। सो मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि बात यही है कि अगर आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया कि ये सब क्या एक इन्फ्लेशनरी प्राइस ड्रॉप का प्रॉब्लम है। एंड एक और कंपनी का कवर मैं कर सकता हूँ, सिकल टूल प्रोडक्ट्स के है। ये गुजरात के साइड में आइसक्रीम और वो सब बेच के, जो लोकल मार्केट में बहुत अच्छा नाम है उनका। लेकिन वही मार्केट है कि इस बार सीटल का नंबर बहुत ख़राब आया है कि Q3 में उनका सेल्स इज़ फेल, उनका 20% के आसपास। एंड पैट हैज़ बीन फेल ऑलमोस्ट बाय 50%। सीटल का एक और चीज़ है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इनका जो मैनेजमेंट है बहुत ही रीजनल उसमें, लाइक कि हम धंधा कर रहे हैं अपने गांव में ही और अपने गांव से बाहर नहीं जाना है। सो उनका वैसा है टाइप ऑफ बिजनेस है। सीटल को ऑफकोर्स मैं ट्रैक करता हूँ कंट्रोल नहीं करके, बट हैविंग सेड दैट उनका ग्रोथ वहीं पे आएगा जो लाइक कि आप अक्रॉस द कंट्री में है। लेकिन वो स्केल अप नहीं कर रहे। जो गोपाल स्नैक्स से मैं बात करूँ, जो वो लोग तो लाइक कि सौराष्ट्र गुजरात से चालू हुआ था, आज वो गोपाल स्नैक्स जा रहा है महाराष्ट्र में, जा रहा है MP में है UP में जा रहा है, ये सब सारे जगह पे वो कर रहे हैं। सो ये सब फोकस स्टेक हो जाए। ये छोटे कंपनी है, लेकिन आपको मैनेजमेंट में भूख होना चाहिए। जो एक सीटल है जो एक आइसक्रीम बनाने वाला है जिसमें भूख नहीं लगता है, जो वो ग्रोथ हो। एंड नंबर्स भी उनके कुछ अच्छे नहीं है। सो सेल्स इस 20-25% से गिर रहा है। सो ओके, दैट्स ऑल। सो चलिए ये यहीं तक करते हैं ये वाला वीडियो में, जो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि FMCG में क्या क्या हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली दैट बाकी के भी बहुत सारे सेक्टर्स एंड कंपनीज के बारे में मैं वीडियो बनाते हुए डाल दे रहूँगा। एंड अभी के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू।